हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। आप लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, कब आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, कब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पता लगाते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही उनकी गलती थी कि जो उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, लेकिन उस समय की सिचुएशन जो भी रही होगी जब थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में आई। लेकिन अभी जब जो सिचुएशन है, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। उनका प्यार बिल्कुल भी आपके लिए कम नहीं हुआ है। और यहाँ पर यह भी है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की कार्मिक है, कार्मिक कनेक्शन में है वो। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई भी गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी कोई गलती मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भी उसे नहीं चुना है। उनका पास्ट लाइफ कर्मा था, उस थर्ड पार्टी के साथ जो उनका कर्मा था वो उन्हें क्लियर करना था, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन का ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ गया है और उन्होंने उसके साथ रिश्ता आगे ले जाने के बारे में सोचा। यहाँ पर गलती अगर आप अपने पर्सन की निकालते हो तो यहाँ पर गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ये सब उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये सब कर्मा का खेल है। पास्ट लाइफ कर्मा, जहाँ हमारा कर्मा जुड़ा है हमें वहाँ जाना पड़ता है। इसमें हमारी मर्ज़ी हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा माइंड खुद ही उधर डाइवर्ट होता है, क्योंकि हमें अपना कर्मा उस इंसान के साथ क्लियर करना है जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं। यही आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। उन्हें अपना कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ क्लियर करना था, इसकी वजह से उनका ध्यान उस तरफ गया और उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया कि वो उस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। और थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ते गाइस, तो उन्हें यहाँ पर लेसन भी नहीं मिलते, उनका कर्मा भी क्लियर नहीं होता। एक लेसन आपके पर्सन को तो यही मिल गया कि सच्चे प्यार की कदर करनी चाहिए, जो आपके पर्सन ने उस समय नहीं की। आपने सच्चा प्यार अपने पर्सन को दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा, उन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझा और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े। थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने से ही आपके पर्सन को गाइस लेसन मिला है। थर्ड पार्टी से जो उन्हें दर्द मिल रहा है, थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में उन्हें रखती है, परेशान कर रही है, तब आपके पर्सन को ये बात समझ में आई कि प्यार देने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते और जो इंसान उन्हें मिला था उनकी कदर उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि उनका ध्यान इस थर्ड पार्टी की तरफ था। उनकी बातों में वो आ गए और जब वो थर्ड पार्टी के साथ रहने लगे हैं गाइस, तब थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आई है कि थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ है, अपना फ़ायदा वो देख रही है। आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में भी रख रही है, कभी प्यार दिखाकर, कभी गुस्से से। और इन सब की वजह यही है कि उसे अपना फ़ायदा दिख रहा है। आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई प्रॉफिट उनसे उन्हें मिल रहा है, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो क्यों ऐसा नहीं करेगी। और आपके पर्सन को बहला फुसलाकर उसने अपनी तरफ कर तो लिया है, लेकिन अब आपके पर्सन की आंख खुली है। थर्ड पार्टी से जो धोखा आपके पर्सन को मिला है, जो झूठ थर्ड पार्टी ने बोले, जो वादे किए, वो सब निभाए नहीं। और दूसरी तरफ प्यार का सिर्फ नाटक है वहाँ पर, ये भी आपके पर्सन समझते हैं। थर्ड पार्टी को किसी भी तरह आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना है, उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहती, इस वजह से वो तरह तरह के पैतरे आजमाती है। ये बात आपके पर्सन भी अब समझ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन नहीं आते गाइस, तो ये लेसन उन्हें मिलता कैसे कि सच्चा प्यार क्या होता है, किस तरह आपने अपने पर्सन को प्यार दिया, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ भी नहीं समझा। उन्हें सिर्फ एक तरफ की बात ही समझ में आई कि थर्ड पार्टी जो कह रही है वो ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ उन्हें आगे बढ़ना है, वहीं उनका फ़ायदा है, वहीं पर उन्हें प्यार मिलेगा। ये सारी बातें उस समय आपके पर्सन के दिमाग में चलती थी और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी की बातों में भी आए। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हैं, या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर उनकी मेंटालिटी ही ऐसी है, या वो पैसों के पीछे भागते हैं, अपने करियर पर उनका ज़्यादा ध्यान है, तो ये भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं और इस शादी में उनकी परिवार वालों का ही हाथ है। ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से कहीं ना कहीं शादी की है। अरेंज मैरिज उनकी हुई थी और थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में वही है, उनके हस्बैंड या वाइफ। तो यहाँ पर सिचुएशन चाहे जो भी होगा, इस थर्ड पार्टी तो है इस रिश्ते में।
आपके पर्सन की फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। क्या उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें कंट्रोल में रख रहा है, आपके पर्सन को अपनी मर्ज़ी से वो नहीं चलने देता, और शायद वो इंसान आपको पसंद भी नहीं करता, जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहता कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें। आपके पर्सन को का ब्रेन वॉश करके वो आपसे आपके पर्सन को दूर करता है। ये भी कोई ना कोई उनके परिवार में ऐसा भी हो सकता है। और बहुत से लोगों के रिश्ते में तो गैस यहाँ पर कोई ना कोई फीमेल फिगर है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी, जो कि आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करती है और वही आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। अब ये उनकी माँ हो सकती है, उनकी भाभी, उनकी बहन, उनकी कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है, फिर उनकी वाइफ भी हो सकती है। कोई ना कोई तो महिला ऐसी है गाइस आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी, जो आपके पर्सन को भड़काती है, आपके पर्सन को आपसे दूर रखना चाहती है, आपके पर्सन को आपकी तरफ वो बढ़ने नहीं देना चाहती। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि कोई ना कोई फीमेल फिगर भी है जो थर्ड पार्टी है, और इसी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है पास्ट में, ये भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी गाइस आपके रिश्ते में चाहे जो भी हो, आपको पता है कि कौन है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था, रिश्ता ख़राब तभी हुआ है जब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई है। आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे, आपके कॉल मैसेज का भी वो रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझते थे, ऐसा भी था जब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है। और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। आपकी तरफ उनका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं था जितना पहले था, क्योंकि उनका ध्यान इस थर्ड पार्टी की बातों में था कि जो थर्ड पार्टी कह रही है वही ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन का ध्यान आपसे हटने लगा और वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ के पर्सन तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, ऐसा भी है यहाँ पर। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी फैमिली है, तो वो उन्होंने अपनी फैमिली की बातों को ज़्यादा सुना है और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया है उन्होंने, और आपसे दूरी बना लेना ही उन्होंने ठीक समझा। और यहाँ पर तो कुछ के पर्सन का ऐसा है गैस, जो लालची किस्म के इंसान हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ उनका फ़ायदा है वो इंसान वहीं जाएगा। इस टाइप के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो यहीं पर यहाँ थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन ने वही किया है, अपना फ़ायदा देखा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लालच दिया है और आपके पर्सन को भी ये समझ में आया कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो उनका फ़ायदा होने वाला है। कोई ना कोई फ़ायदा तो वहाँ पर था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाना ही सही समझा। तो कुछ के पर्सन तो यहाँ पर लालची किस्म के इंसान दिखाई दे ही रहे हैं गाइस। और जो भी आपके सिचुएशन में रहा होगा, थर्ड पार्टी तो आई है और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश भी किया है। और जब आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं गाइस, तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, प्यार से दोनों साथ में रह रहे थे, एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करते थे, दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता आगे बढ़ने लगा है गाइस, तो अभी की सिचुएशन वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ टावर मोमेंट आया हुआ है। पहले तो सब कुछ ठीक था, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ इनके रिश्ते में टावर मूवमेंट आया है, ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में दरार पड़ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आई है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से छुपाया था, जो बात आपके पर्सन को पता चली है, और इस वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और उसे वो इग्नोर भी कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों के रिश्ते में गाइस भरोसा दिखाई नहीं दे रहा है, तालमेल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को भी समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग को भी नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे से दोनों को ही अपना फ़ायदा बस दिख रहा है। अभी की स्थिति उनकी ऐसी है कि दोनों ही एक दूसरे से अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और इस रिश्ते को किस तरह संभालना है, आगे ले जाना है, इसके बारे में अभी यहाँ पर उनकी सोच कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी की जो असलियत आपके पर्सन के सामने आई है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। इनके बीच मनमुटाव है, तनाव है, ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। और इन सब का कारण यही है गाइस कि यहाँ पर टावर मोमेंट आया हुआ है, इसीलिए इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। और दोनों को भरोसा इसलिए भी नहीं है गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन उसे चीट कर रहे हैं, और आपके पर्सन को तो ये लगता ही है कि थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, उनसे धोखा कर रही है। ये तो आपके पर्सन को लग ही रहा है, और कुछ असलियत भी आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गई है। जो प्यार इनके बीच शुरुआत में था गाइस, अभी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच दूरियां दिखाई दे रही है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पर डर में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन का जो बिहेवियर उसके साथ चेंज हुआ है, तो थर्ड पार्टी को ये डर लगता है कि कहीं आपके पर्सन उसे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी को अपना फ़ायदा दिखता है आपके पर्सन से, और वो नहीं चाहती आपके पर्सन को छोड़ना।
तो जब आपके पर्सन उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं गाइस, तो थर्ड पार्टी भी डर रही है कि आपके पर्सन आगे क्या फैसला लेंगे, कहीं वो उसे छोड़कर आगे ना निकल जाएं। और हो सकता है इन दोनों में जब लड़ाई झगड़े हुए हैं तो आपके पर्सन ने कहा भी हो कि वो उनके साथ अब नहीं रहना चाहते, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो हुए हैं। तो कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन से डर रही है। उसे लग रहा है कि ये पर्सन बदल चुका है, तो पता नहीं अब आगे क्या करेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर में क्या होगा, ये थर्ड पार्टी भी नहीं समझ पा रही है। और अभी आपके पर्सन गाइस पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जब वो रिश्ते में थी तो किस तरह आपके साथ उनका रिश्ता चल रहा था, किस तरह आप उन्हें प्यार देते थे, किस तरह उनका सपोर्ट आपने किया है, उन सारी बातों को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अभी याद कर रहे हैं। और आपके पर्सन अब वही ज़िंदगी फिर से जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में वो हैं। इस वजह से उनका ध्यान इस थर्ड पार्टी की तरफ अभी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वहाँ से वो निकलें और अपनी ज़िंदगी में अब वो आगे बढ़ें, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है, लेकिन थर्ड पार्टी से किस तरह पीछा छुड़ाना है ये आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को सोसाइटी का, फैमिली का डर है गाइस, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में उनके परिवार की वजह से आई है या थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को फैमिली का और सोसाइटी का डर भी है, ऐसा दिखाई देता है। किस तरह थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आगे बढ़ें, इसी वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन प्यार फील कर रहे हैं या उससे खुश हैं, ऐसा तो अभी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस एनर्जी में भी आपके पर्सन है ही नहीं। उनका ध्यान बस इसी तरफ है कि किसी भी तरह उस रिश्ते से वो बाहर निकलें और आगे बढ़ें, और अपनी ज़िंदगी में वो भी खुश अब रहना चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहकर आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और बहुत ज़्यादा बर्डन उन्हें वहाँ पर महसूस होता है। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बोझ उन पर डाल दिया गया है जिसे अब वो नहीं संभाल सकते, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। और इस वजह से अब वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से उन्हें अब निकल जाना चाहिए। इस रिश्ते को आगे तक वो नहीं संभाल सकते अब, और वहाँ पर वो नहीं रह सकते, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा उदास अभी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ शायद उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसा यहाँ दिखाई देता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो। आपके पर्सन आपसे बात नहीं हो रही, इस वजह से भी उदास हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। किस तरह इस बंधन से वो निकलें, इस बारे में वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ चाहकर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं गाइस, क्योंकि एक तरफ ये थर्ड पार्टी है, दूसरी तरफ आपके पर्सन को डर भी है, परिवार का, समाज का, और थर्ड पार्टी से भी वो डरते हैं। ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। आपके पर्सन को लगता है अगर वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा करेगी, ये आपके पर्सन को लगता है। थर्ड पार्टी से भी वो डरते हैं। और इन सब झमेलों में आपके पर्सन पूरी तरह फंस चुके हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है गाइस। लेकिन वो किसी भी तरह वहाँ से निकलना तो चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह वो आपकी तरफ बढ़ें और किस तरह इस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाएं। सिचुएशन चाहे अभी जो भी हो गाइस, पास्ट में जो भी रही हो, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपका पर्सन जो है वो किसी भी तरह थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता ख़त्म करेगा और आपकी तरफ वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में ही सोच रहा है। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस आपके रिश्ते में। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि थर्ड पार्टी भले ही अभी ऐसी एनर्जी में है कि वो आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन आगे चलकर थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन से अलग होने को तैयार हो जाएगी। ऐसा यहाँ दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी का दिमाग भी डाइवर्ट होगा और वो खुद ही कहेगी कि उसे अब आपके पर्सन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि आपके पर्सन पर शक उस थर्ड पार्टी को भी है गाइस। लेकिन अपने फ़ायदे की वजह से अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, जबकि आपके पर्सन उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आगे चलकर थर्ड पार्टी का भी माइंड डाइवर्ट होगा और वो भी आपके पर्सन से अलग होना चाहेगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। अभी की स्थिति भी मैंने आपको बताई है गाइस कि इनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे और थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर भरोसा नहीं कर रही, तो इनके रिश्ते में जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं गाइस, टावर मोमेंट इनके रिश्ते में आ चुका है और ये रिश्ता आगे चलकर सुधर जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इनका रिश्ता ख़त्म होगा, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी आपके पर्सन गाइस जो भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया, जो भी आपको कहा होगा,
जो भी आपके साथ उन्होंने किया है, आपको हर्ट जो किया है उन्होंने, उसके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना था आपके साथ, आपने तो उनके साथ सच्चा प्यार किया था, लेकिन तब आपके पर्सन ने ये बात नहीं समझी और आपको जो मर्जी आई उन्होंने कहा है। आपको अपने हिसाब से वो चलाने की कोशिश करते थे, वो आपको अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते थे। कुछ के पर्सन ऐसे भी थे कि अपने हिसाब से वो आपको चलाना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो आप वही करें जिससे उन्हें खुशी मिलती है। आपकी खुशियों का ख्याल आपके पर्सन को उस समय नहीं था। आपके पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन भी मुझे दिखाई देते हैं और अपना फ़ायदा वो ज़्यादा देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उन्होंने ये भी चाहा होगा कि आप उनके हिसाब से चलो, उनको आप खुश रखो, जो वो चाहते हैं आप वही करो। तो ये सब कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ किया है पास्ट में। सबके पर्सन ने नहीं किया होगा, लेकिन कुछ के पर्सन ने तो ऐसा किया है। किसी न किसी के साथ ये रेजोनेट ज़रूर करेगा कि आपके पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट तो आपके पर्सन ने किया ही है, इस थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं आपके रिश्ते में। और दूसरी तरफ ये है गाइस कि कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने भी आपको ऐसा कहा जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। कुछ तो ऐसी बात उन्होंने कही होगी आपसे जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है और आपने उनसे दूर हो जाना ही सही समझा। तो जो कुछ भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया उसके लिए अभी वो पछता रहे हैं। आपके पर्सन को अपनी गलती का भी अब एहसास हो चुका है। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपके पर्सन क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, थर्ड पार्टी से वो निकलेंगे, ऐसी एनर्जी उनकी है। तो यहाँ पर गाइस ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए 1 महीने में भी ये हो सकता है कि आपके पर्सन 1 महीने में आपको कॉल या मैसेज कर लें या आपसे वो मिलने के लिए खुद आएँ। कुछ के लिए 4 महीने भी लग सकते हैं और कुछ के लिए यहाँ पर 6 महीने भी लग सकते हैं। तो 1, 4 और 6 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो आपको गाइस खुद पर फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है। आप जितना ज़्यादा खुद पर काम करोगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप उनको चेस करोगे, उनका वेट करोगे, परेशान रहोगे उनके लिए, तो आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागेंगे और वो थर्ड पार्टी से भी नहीं निकल पाएंगे। तो आप पॉजिटिव वाइब्स उनको सेंड कीजिए, लव वाइब्रेशन आप अपने पर्सन को सेंड कीजिए और आप खुद पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पर्सन को भी पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी और वो भी पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड पार्टी से उन्हें निकलने में भी मदद मिलेगी और पॉजिटिव रहकर ही आपको अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी करना है। और हो सके गाइस तो आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं और आप अपने पर्सन को हीलिंग भी सेंड कर सकते हैं। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।